सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत मॉड्यूल 8 के तृतीय सत्र पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या की समझ में आपका स्वागत है। E.J. रॉस ने कहा है, पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ सत्र को आगे बढ़ाते हैं और एक नज़र अधिगम प्रतिफल पर डालते हैं। इस प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षक पाठ्यक्रम की अवधारणा और उसके महत्व को समझ पाएंगे। शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण योजना बनाने और शिक्षण कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे। विश्लेषणात्मक एवं तर्कसंगत चिंतन के आधार पर विषय वस्तु को प्रस्तुत कर सकेंगे। शिक्षक पाठ्यचर्या के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दों के प्रति छात्रों को संवेदनशील कर सकेंगे। प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु: पहला, पाठ्यचर्या से तात्पर्य और आवश्यकता। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यचर्या की अवधारणा। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में शिक्षकों से अपेक्षा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में छात्रों से अपेक्षा। आइए पाठ्यचर्या को समझते हैं। पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और चर्या। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य तथा चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। इस प्रकार पाठ्यचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। पाठ्यचर्या विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को सही दिशा का बोध कराती है। पाठ्यचर्या की सहायता से शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के स्वरूप को निर्धारित करने, शिक्षण कार्य को संचालित करने तथा छात्रों की उपलब्धियों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है और शिक्षार्थी को पाठ्यचर्या की मदद से शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलती है। सिर्फ पठन पाठन की प्रक्रिया ही नहीं, वो सभी प्रक्रिया पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है जो शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित होती है, जैसे पठन पाठन, खेलकूद, संगीत, हस्तकला, सफाई, मध्याह्न भोजन और प्रार्थना इत्यादि। इन सभी प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र दोनों परस्पर सम्मिलित होते हैं। कनिंघम के अनुसार पाठ्यचर्या वह यंत्र या साधन है जो कलाकार यानी शिक्षक के हाथों में अपनी सामग्री यानी छात्र को अपने आदर्शों यानी उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में कोई रूप प्रदान करने के लिए होता है। NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण की अवधारणा हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत: पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, यानी बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव दिए जाएं, जिससे वे उनसे जुड़ें, उनके प्रति जागरूक हों, उनके महत्व को समझें और प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बने। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी बच्चों को स्वयं करके अवधारणाओं को समझने का कौशल विकसित करने और इंद्रियों का उपयोग करने का मौका दिया जाए। तीसरा, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त ज्ञान के विभिन्न स्रोतों तथा कक्षा के अलावा सीखने के विभिन्न स्थलों और अवसरों की खोज की जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति
आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी वास्तविक संसार से बच्चों का परिचय कराया जाए। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यचर्या की अवधारणा। दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे कि परिवार, पौधे, पशु, भोजन, जल, आश्रय आदि के माध्यम से परिवेशीय पर्यावरण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, निकटतम परिवेशीय ज्ञान को जोड़ते हुए बातचीत के माध्यम से विभिन्न कौशलों का विकास करना, आसपास के परिवेश के लिए जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के लिए संवेदनशीलता विकसित करना, समानता, न्याय और मानवीय सम्मान और अधिकारों के लिए सम्मान से संबंधित मुद्दों को बढ़ावा देना। आइए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या इस प्रकार की हो जो छात्रों को अधिक से अधिक अपने आसपास के परिवेश से जोड़े, छात्रों को स्वयं अवलोकन करके ज्ञान अर्जन करने के अवसर प्रदान करे, छात्रों को तर्कपूर्ण चिंतन की ओर अग्रसर करे, अपने आसपास के परिवेश के प्रति संवेदनशीलता एवं समस्या के समाधान का दृष्टिकोण विकसित करे। विभिन्न सामाजिक मुद्दे जैसे लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा, कुपोषण, बालिका शिक्षा आदि का वास्तविक अनुभव करने एवं सही दिशा में इनके निराकरण हेतु कदम उठाने हेतु प्रेरित करे। जब तक शिक्षक पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या को नहीं समझेंगे, तब तक शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। शिक्षक को ये जानना अति आवश्यक है कि पर्यावरण अध्ययन किन नियमों से संचालित किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। पहला, पर्यावरण के बारे में सीखना, दूसरा, पर्यावरण के लिए सीखना और तीसरा, पर्यावरण के माध्यम से सीखना। इन 3 नियमों के द्वारा ही हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सुचारू रूप से पढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण अध्ययन के घटक। पहला, परिवार और मित्र। इसके कई उपशीर्षक भी हैं जैसे रिश्ता, काम और खेल, पौधे, जानवर। दूसरा, पानी, यात्रा, भोजन, आवास, चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं। ये सारे विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। जब तक शिक्षक पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में ज्ञान के घटक को नहीं समझेंगे, तब तक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएंगे। पर्यावरण पाठ्यचर्या में ज्ञान के निम्नलिखित घटक हैं जैसे अवलोकन करना, वर्गीकरण, मापन, निष्कर्ष निकालना, अनुमान लगाना, आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों की व्याख्या करना और समस्या समाधान। यानी कोई भी गतिविधि जो हम तैयार करते हैं उसमें इन सभी बातों का समावेश अवश्य होना चाहिए। आइए एक गतिविधि के द्वारा देखते हैं कि हम बच्चों में इन गुणों का विकास कैसे कर सकते हैं। शिक्षिका बच्चों को घर से कुछ बीज लाने के लिए कहेगी। सभी बच्चे घर से लाए विभिन्न प्रकार के बीज के बारे में एक एक करके बताएंगे, जैसे यह किसका बीज है, किस रंग का बीज है, इसका आकार कैसा है, किस मौसम में लगाया जाता है इत्यादि। ऐसा करने से बच्चों में अवलोकन का गुण विकसित होगा। उसके बाद शिक्षिका सारे बीजों को एक साथ मिला देगी और पुनः बच्चों को उन्हें अलग अलग करके
अलग अलग कटोरे में रखने को कहेगी। ऐसा करने से बच्चों में वर्गीकरण की क्षमता का विकास होगा और समूह में काम करने से एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता भी विकसित होगी। इन बीजों के माध्यम से शिक्षिका विभिन्न आकृतियां बनाने को कहेगी, जिससे बच्चे की रचनात्मकता उभर कर सामने आएगी। यानी हमने बच्चे के निकटतम परिवेशीय ज्ञान को जोड़ते हुए खेल खेल में विभिन्न कौशलों को सिखाना प्रारंभ किया और नए ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया। कक्षा 4 के बच्चों को बीज उगाने के लिए 3 बर्तन में खाद और मिट्टी डालने को कहा तथा सभी गमलों में एक जैसे बीज डालने के लिए कहा गया। तीनों गमलों में बराबर मात्रा में पानी डाला गया। पहले गमले को ढक के अंधेरे में रख दिया गया। दूसरे गमले को बिना ढके अंधेरे कमरे में रख दिया गया तथा तीसरे गमले को हवा और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखा गया। एक हफ्ते बाद शिक्षिका ने बच्चों को तीनों गमलों में रखे बीजों का अवलोकन करने को कहा और जो भी देखा उसे डायरी में लिखने के लिए कहा, यानी आंकड़ों का संकलन करने के लिए कहा और बच्चों से उनके विचार व्यक्त करने के लिए कहा कि आखिर बीज, खाद और पानी तो तीनों गमलों में था, फिर केवल तीसरे गमले में ही बीज अच्छे से क्यों अंकुरित हुआ। यहाँ पर शिक्षिका ने बच्चों को आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए कहा। बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए शिक्षिका ने बताया, पहले गमले में बीज को पानी तो मिला लेकिन हवा और प्रकाश नहीं मिला, इसलिए बीज अंकुरित ही नहीं हुए। दूसरे गमले में हवा और पानी था लेकिन सूर्य की रोशनी नहीं थी। तीसरे गमले में पानी, हवा और सूर्य की रोशनी तीनों थी, इसलिए बीज अच्छे से अंकुरित हो गए। यहाँ पर शिक्षिका ने बच्चों को करके सीखने का मौका दिया ताकि उनका ज्ञान स्थायी और तार्किक हो। अब अगर भविष्य में उन्हें बीज अंकुरण को लेकर कोई भी परेशानी होगी तो वे समस्या समाधान खुद कर लेंगे। कक्षा 5 के बच्चों को इस बात का पूर्व ज्ञान है कि बीज को अंकुरित होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अब अगर हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान यानी प्रकाश संश्लेषण से जोड़ेंगे तो बच्चे इसे आसानी से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से क्रमबद्ध रूप से कड़ी जोड़ते हुए बताएं और बच्चों को स्वयं से सीखने का मौका दे तो बच्चों का चहुमुखी विकास होगा और अधिगम स्थायी होगा। शिक्षकों के लिए गतिविधि, यहाँ पे 2 गतिविधि दी गई है। पहली, पर्यावरण पाठ्यचर्या में से किसी एक अवधारणा का चयन करते हुए कक्षा 3, 4, 5 हेतु विभिन्न ज्ञान के घटकों का चयन करते हुए शिक्षण योजना तैयार कीजिए। दूसरा, वर्तमान में हो रहे प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता और प्रदूषण को रोकने के लिए एक गतिविधि का निर्माण करिए। आइए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में शिक्षकों से क्या अपेक्षा की गई है। शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि शिक्षा के किस स्तर पर किन पाठ्य विषयों को पढ़ाना है, छात्रों को किन क्रियाओं को सिखाना है और किन अनुभवों को देना है। शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य योजना, शिक्षण रणनीतियों और संसाधनों का चयन करे। शिक्षक
बच्चे को सीधे जानकारी, परिभाषा तथा विवरण देने के स्थान पर ऐसी स्थितियों का निर्माण करें जिसमें वे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं कर पाएं। शिक्षक पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त ज्ञान के विभिन्न स्रोतों तथा कक्षा के अलावा सीखने के विभिन्न स्थलों की खोज करे। शिक्षक पाठ्यचर्या के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे लिंगीय भेदभाव, अशिक्षा, कुपोषण, बालिका शिक्षा आदि के प्रति छात्रों को संवेदनशील करे। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में बच्चों से अपेक्षा। बच्चे परिवार, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, भोजन, जल, यात्रा एवं आवास जैसे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों, थीमों के वास्तविक अनुभवों द्वारा अपने आसपास के परिवेश के प्रति जागरूक हों। दूसरा, बच्चे अपने आसपास के परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा एवं रचनात्मकता का पोषण करें। तीसरा, बच्चे अपने आसपास के परिवेश से अंतःक्रिया करके विभिन्न प्रक्रियाओं, कौशलों जैसे अवलोकन, परिचर्चा, स्पष्टीकरण, प्रयोग, तार्किकता को विकसित करें। बच्चों में आसपास के परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास हो। बच्चे मानव गरिमा और मानवाधिकारों के लिए न्याय, समानता एवं आदर से जुड़े मुद्दों को उठा सकें। अर्थात हम कह सकते हैं पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बच्चों के संदर्भ में उपयुक्त बाल केंद्रित वातावरण तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाए जिससे वे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करें। ज्ञान के सृजन के लिए वे अपने परिवेश, बच्चों, बड़ों तथा अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करें। बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनके अनुभवों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जोड़ा जाए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी शिक्षक साथियों का धन्यवाद।